अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात कुछ मुल्कों का जहन में तासुर किसी एक शहर तक ही महदूद होता है। मेरे साथ यही सूरत रही है कि मेरे लिए बरतानिया सिर्फ लंदन है। इस बार मैं लंदन गया तो ऑक्सफोर्ड जाने का इत्तफ़ाक भी हुआ। इत्तफ़ाक इसलिए कि वहाँ जाने में अपना हमल दखल बिल्कुल नहीं था, ये रिज़वान अरशद की मर्ज़ी थी। रिज़वान अरशद का ताल्लुक़ मेरे साथ कई बरसों का है। वो लाहौर में सहाफ़त किया करता था और मुझे अपना उस्ताद मानता था। मेरी शागिर्दी का अंजाम ये हुआ कि वो सहाफ़त से वाबस्ता तो लंदन में भी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करता रहता है। रिज़वान के साथ तय पाया कि जिस रोज़ मैंने घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लेना होंगी वो मेरे साथ चलेगा। वो मुझे लंदन से बाहर एक मार्केट में ले गया जहाँ महंगी तरीन अशिया कुछ सस्ती मिलती थीं। महंगी और सस्ती का फ़र्क कुछ इस तरह था कि लंदन में जो चीज़ 3000 पाउंड की थी वो यहाँ 2900 पाउंड की थी। अपने लिए जितना 3000 महंगा था उतना ही 2900। बहरहाल यहाँ से हस्बे औकात जो कुछ लेना था वो लिया। इसके बाद उसने गूगल की मदद से एक और सस्ती मार्केट दरियाफ्त की। मुझे तो रास्तों का इल्म नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम ऑक्सफोर्ड में थे। ये खुशगवार हैरत थी। मेरे जहन में तालीमी इदारे का जो तस्वुर है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ये तो इल्म था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दरअसल कोई मुतय्यन जगह नहीं, बल्कि एक ही शहर में फैले मुख्तलिफ कॉलेजों के सिलसिले को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक मुतय्यन इदारा है जो इम्तहान लेता है, डिग्री जारी करता है और किताबें छापता है। मुझे ज़ाती तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इत्तफ़ाक नहीं हुआ, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मेरा पहला दस्तावेज़ी ताल्लुक़ बना वो ऑक्सफोर्ड ही है। वो इस तरह कि 1990 की दिहाई में मुझे सऊदी अरब में काम करने का इत्तफ़ाक हुआ। उन दिनों वहाँ अंग्रेज़ी किताबें ढूंढना दुश्वार था। मैंने एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को ख़त लिख दिया कि मुझे अपनी नई किताबों की फ़हरिस्त भेजें और ये भी बताएं कि मैं ये किताबें कैसे मंगवा सकता हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर चंद दिन बाद मुझे उस ख़त का जवाब आया, बल्कि उसके साथ ही एक ऐसी किताब आई जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई किताबों का यकसतरी तारुफ था। डिक्शनरी की तर्ज की ये किताब भी खूब थी। मैंने सहरा में वक्त गुजारने के लिए ये किताब कई बार देखी। इसमें छपी हुई किताबों के बारे में चंद लफ्ज़ों का तारुफ भी था जो किताब का निचोड़ भी कहला सकता है। आज इतने सालों बाद पाकिस्तान के कई बड़े लोगों को देखकर मालूम होता है उन्होंने भी शायद वही एक या इस जैसी कोई किताब देख रखी है, क्योंकि इनका इल्म फज़ल भी किसी फ़लसफ़े या मुसन्निफ़ के बारे में एक सतर से आगे नहीं बढ़ता। इसी यकसतरी इल्म की बुनियाद पर उन्हें दानिश्वर गर्दाना जाता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऐसे लोग कसरत से पाए जाते हैं और सरकार दरबार में उनका बड़ा रसूख है। खैर, ऑक्सफोर्ड एक छोटा सा कस्बा है जिसकी हर इमारत शायद तालीम से जुड़ी है, या कम अज़ कम मुझे तो ऐसा ही लगा। जिस मार्केट को सस्ता समझकर रिज़वान मुझे ऑक्सफोर्ड ले गया था वो दरअसल एक शॉपिंग मॉल था और कतई तौर पर सस्ता नहीं था। अलबत्ता उसकी ख़ास बात यह थी कि वहाँ तकरीबन हर दुकान पर ऑक्सफोर्ड के तलबा ही काम करते दिखाई दिए। हत्ता कि चौक में एक तालिबा को वायलिन बजाते देखा और सुना। मौसीकी को समझने वाले उसके सामने पड़ी टोकरी में दाद के तौर पर कुछ पैसे डाल रहे थे। अपने पाकिस्तानी तलबा तो कहीं दिखाई नहीं दिए, भारतीय तलबा काफ़ी थे। दूसरी ख़ास चीज़ जो ऑक्सफोर्ड में दिखाई दी वो साइकिलें थीं। ज़्यादातर नौजवान साइकिलों पर ही दिखाई दिए। हर इमारत के बाहर साइकिल खड़ी करने का इंतज़ाम मौजूद था, जबकि गाड़ी खड़ी करने में काफ़ी तरद्दुद था। जो साइकिलों पर नहीं थे उनके लिए बसें थीं, इसलिए शहर में गाड़ियां कम थीं। वहां जाकर मालूम हुआ कि अक्सर असातिज़ा भी साइकिल या बस ही इस्तेमाल करते हैं। शहर में गाड़ियां कम होने की वजह से हर सड़क कुशादा लगती है और माहौल भी पुरसुकून रहता है। मैंने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में तलबा और असातिज़ा को साइकिलों पर ही देखा है। मेरी वालदा बताती हैं कि सरगोदा जैसे छोटे से शहर में एक ज़माना था जब लड़कियां भी साइकिल पर ही स्कूल जाती थीं। खुद मैंने अपने बचपन के सरगोदा में कई ख़वातीन को साइकिल पर ही देखा और बिलखुसूस वहाँ कॉन्वेंट स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली चंद ख़वातीन को तो 1990-92 में भी साइकिल चलाते देखा।
دیکھتے ہی دیکھتے زمانہ بدلا، سائیکل کی جگہ موٹر سائیکل اور پھر گاڑی آ گئی۔ آکسفورڈ میں سائیکلوں کی کثرت دیکھ کر خیال آیا کہ شاید تعلیم اور سائیکل کا بھی آپس میں کچھ رشتہ ہے۔ آکسفورڈ میں سائیکلیں چلتی ہیں اور اس کا شمار دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ ہماری پنجاب یونیورسٹی میں گاڑیوں کی بہتات ہے اور اس کا شمار بھی کہیں نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر صاحب تھے جو اپنے تحکم کے اتنے شوقین تھے کہ ان کی سرکاری گاڑی کے آگے آگے یونیورسٹی کا گارڈ موٹر سائیکل پر چلتا تھا۔ اس میں لطیفہ یہ تھا کہ اس موٹر سائیکل پر اس طرح کا ہارن لگا تھا جیسا آئس کریم بیچنے والوں نے اپنے ٹھیلے پر لگا رکھا ہوتا ہے۔ جب وائس چانسلر اس طرح کے ہوں گے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے اساتذہ اور طلبہ کا عالم کیا ہوگا۔ شکریہ۔